आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान विषय के लिए हरियाणा बोर्ड ने जो सेशन 2022-23 में क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन जारी किया है, उसी क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन पर आधारित एक सैम्पल पेपर को इस वीडियो में पूरा सोल्व किया जाएगा। जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन कराता हूँ। यहाँ पर मैंने सैम्पल पेपर को पूरा सोल्व किया है। पहला क्वेश्चन देखें, पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर है इसका राजा राम मोहन राय को। दूसरा क्वेश्चन है, शेरे पंजाब पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो आंसर है लाला लाजपत राय को। तीसरा क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो आंसर है इसका सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लोकमान्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ऑपरेशन पोलो क्या था? आंसर देखें, 13 सितंबर 1948 ईस्वी को भारत सरकार ने मेजर जनरल JN चौधरी के नेतृत्व में सेना हैदराबाद भेज दी। 18 सितंबर 1948 ईस्वी को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर अधिकार कर लिया तथा मेजर जनरल चौधरी को हैदराबाद का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया और निज़ाम भारतीय संघ में शामिल हो गया। भारतीय सेना ने इस कार्यवाही को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व में सबसे ज़्यादा 17 पोलो के मैदान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्र शब्द का अर्थ बताइए। आंसर देखें, राष्ट्र से अभिप्राय एक ऐसे जन समूह से है जो किसी भौगोलिक सीमा के निश्चित क्षेत्र में रहता हो तथा समान हितों, समान इतिहास, समान परंपराओं तथा समान भावनाओं से बंधा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बाल, लाल और पाल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आंसर है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्वामी विवेकानंद के विचारों का युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर देखें, स्वामी विवेकानंद के विचारों के विचार थे स्वामी विवेकानंद के विचार थे कि युवाओं में अनंत ऊर्जा होती है। अगर उनकी ऊर्जा को सही दिशा मिले तो राष्ट्रीय विकास का विस्तार हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। तीसरा पॉइंट है, उन्होंने युवा वर्ग को चरित्र निर्माण के 5 सूत्र दिए: आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान, आत्मसंयम तथा आत्मत्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज का क्या योगदान था? आंसर देखें, सुभाष चंद्र बोस ने 1920 ईस्वी में ICM की परीक्षा पास की, परंतु उन्होंने त्याग पत्र देकर राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया। सेकंड पॉइंट है, 1928 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस साइमन कमीशन के बहिष्कार आंदोलन में शामिल हो गए। जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया तथा कांग्रेस पर पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित करने का दबाव बनाया। 1939 ईस्वी में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। थर्ड पॉइंट है, नेताजी ने एक विशाल सेना का गठन किया तथा सिंगापुर, मलाया, जावा, सुमात्रा, बर्मा में फौज के दफ्तर खोल दिए। उन्होंने जय हिंद का नारा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, आज़ाद हिंद फौज ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में अंतरिम सरकार की घोषणा की। 23-24 अक्टूबर 1943 ईस्वी को नेताजी ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 1 मई 1944 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज ने भारत में प्रवेश किया। नेक्स्ट पॉइंट है, जर्मनी की द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय तथा जापान के आत्मसमर्पण के बाद आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों और अफसरों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। अतः
आज़ाद हिंद फौज ने राष्ट्रीय आंदोलन को जुझारू और संघर्षशील बनाया, इससे अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। उसके बाद 10वें क्वेश्चन में जो है मानचित्र आया था। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11 है, अमेरिका में लोकतांत्रिक संविधान को कब लागू किया गया? तो आंसर है 1776 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो आंसर है 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा पिछड़ी जाति आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो आंसर है बीपी मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो आंसर है इसका 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लोकतंत्र के कोई दो गुण लिखो। आंसर देखें, पहला है लोकतंत्र शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप है, और दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के बारे में आप क्या जानते हैं? आंसर देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ एक वैश्विक संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना, विभिन्न राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध मजबूत करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। वर्तमान विश्व के 193 देश इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की कोई 3 चुनौतियां का वर्णन कीजिए। आंसर देखें, पहला पॉइंट है अधिक धन वाले उम्मीदवारों और दलों द्वारा गलत तरीकों से चुनाव जीतना और दूसरों की अपेक्षा उनकी स्थिति का मजबूत होना। सेकंड पॉइंट है राजनीतिक दलों में कुछ परिवारों के वर्चस्व के कारण उनके रिश्तेदारों द्वारा आसानी से टिकट पा जाना। तीसरा पॉइंट है आम आदमी के लिए चुनाव में कोई विकल्प न होना, क्योंकि कभी कभी प्रमुख दलों की नीतियां समान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में वर्णित समानता का अधिकार का वर्णन कीजिए। आंसर देखें, भारतीय संविधान में दिए गए समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 का वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष यानी कि सामने समान होंगे और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। दूसरा पॉइंट है राज्य नागरिकों के साथ धर्म, नस्ल और जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट है सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के समान अवसर उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करना दंडनीय अपराध होगा। और पांचवा जो पॉइंट है वो है राज्य नागरिकों को सैनिक एवं शैक्षणिक उपाधियों के अलावा अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों को लिखिए। आंसर देखें, भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सेकंड पॉइंट है संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां। राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, चुनाव आयुक्तों, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सेना के अधिकारियों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है वैधानिक शक्तियां। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है तथा इनका सत्रावासन करता है। वह राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। वह संसद द्वारा पारित
विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है, वह मंत्रिमंडल की सिफारिश पर अध्यादेश जारी कर सकता है, वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की तथा देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, किंतु तीनों प्रकार के आपातकालों की पुष्टि संसद द्वारा किया जाना आवश्यक है। उसके बाद यहाँ से भूगोल के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो आंसर है ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बनने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो आंसर है इसका लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार की छत किस भूभाग को कहा जाता है, तो आंसर है पामीर ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है, तो आंसर है 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेट धाराएं क्या हैं, आंसर देखें सौर मंडल में एक संकरी पट्टी में अत्यधिक तेज गति से हवाएं चलती हैं, इन्हें जेट धाराएं कहते हैं। ये पवनें अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पवनें होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भाभर क्या है, आंसर देखिए जहां नदियां पर्वतों से निकलते ही मैदान में प्रवेश करके अपने साथ लाए रेत, कंकड़, बजरी, पत्थर आदि को जमा कर देती हैं, उस मैदान को भाभर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक नदी तथा वितरिका में क्या अंतर है, आंसर देखें। पहले है सहायक नदी। सहायक नदी वह नदी होती है जो मुख्य नदी से मिलती है तथा मुख्य नदी के जल को बढ़ा देती है, जैसे यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है जो इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। उसके बाद है वितरिका। वितरिका वह नदी है जो मुख्य नदी से अलग ले जाती है, वह नदी के निचले भाग में पाई जाती है। हुगली गंगा नदी की प्रमुख वितरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दून किसे कहते हैं, हिमालय क्षेत्र के उदाहरण दीजिए, आंसर देखें। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं, दून के नाम से जाना जाता है। ये अपरदित पदार्थों के जमा होने से बनती हैं। कुछ प्रसिद्ध दून हैं देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, आंसर देखें। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है शिशु मृत्यु दर को प्रति 1,000 जनसंख्या में 30 से कम करना। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना। नेक्स्ट है लड़कियों की शादी की आयु को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट पॉइंट है परिवार नियोजन को जन केंद्रित कार्यक्रम बनाना। और नेक्स्ट है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पति के नाम बताएं और अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दीजिए। आंसर देखें। भारत में निम्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन झाड़ियाँ, और उसके बाद है पर्वतीय वन, और नेक्स्ट है मैंग्रोव वन। उसके बाद है अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाली वनस्पति। इन क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर आ जाता है। इस वनस्पति का वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं।
इनमें चौड़ी पत्ती वाले अशोक तथा चेरुटन चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, सफरूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन हिमालय के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। अल्पाइन वनस्पति के मुख्य वृक्ष सिल्वर फर, पाइन व बर्च हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है मानचित्र वाला है और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं अर्थशास्त्र के। अर्थशास्त्र के अंदर पहला क्वेश्चन है पालमपुर के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो आंसर है इसका कृषि। उसके बाद है बैंकिंग एक डैश क्षेत्र की क्रिया है, तो तृतीयक क्षेत्र की क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया, तो आंसर है 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडीएस का क्या अर्थ है, आंसर है इसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय बतलाइए, आंसर देखें। पालमपुर गांव के लोगों की मुख्य क्रिया कृषि है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं, जैसे पशुपालन, लघु स्तरीय विनिर्माण, परिवहन आदि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में व्याख्या करें। आंसर देखें। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और प्राप्त करने की सामर्थ्य है। खाद्य सुरक्षा में भोजन की उपलब्धता का अर्थ सरकारी अनाज भंडारों में जमा किए गए पिछले वर्षों के स्टॉक से है। पहुंच से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति की खाद्य पदार्थ मिलते रहें। सामर्थ्य का अर्थ है लोगों के पास भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धनता से आप क्या समझते हैं, निर्धनता के कारणों की व्याख्या कीजिए। आंसर देखें। भारत में गरीबी के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, आय का असमान वितरण। भारत में निर्धनता का एक प्रमुख कारण आय की संपत्ति का असमान बंटवारा है। इसके कारण अमीर लोग अधिक अमीर तथा गरीब अधिक गरीब होते जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट है कृषि जोतों का छोटा होना। भारत में कृषि जोतें छोटी हैं, इसके कारण किसान गरीब हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या की उच्च दर से वृद्धि। जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई है, इससे प्रति व्यक्ति आय में कमी आई है। उसके बाद है निरक्षरता। भारत में व्याप्त अनपढ़ता भी निर्धनता का एक कारण है। नेक्स्ट है सामाजिक दायित्व। अति निर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत धन खर्च करते हैं। तो ये था आपका क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान पेपर का सैम्पल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।